अगर तुम 30 दिन तक अपनी एनर्जी बचा लेते हो तो सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं अंदर दिखता है। पहले 7 दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि अर्जेस और तेज हो गए हैं। दिमाग बार बार वही पुराने रास्ते पर ले जाना चाहेगा। यही वो समय है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए तो समझ लो, गेम पलटने वाली है। क्योंकि ये अर्जेस तुम्हें गिराने नहीं आई हैं। ये सिग्नल है कि शरीर के अंदर एनर्जी जमा हो रही है और रास्ता ढूंढ रही है। 10 दिन के आसपास तुम नोटिस करोगे कि दिमाग थोड़ा क्लियर रहने लगा है। वो बेचैनी जो बिना वजह रहती थी वो कम होने लगती है। पढ़ने बैठते समय माइंड तुरंत भागता नहीं है, छोटी छोटी चीजों में फोकस वापस आने लगता है। ये इसलिए नहीं कि तुम कोई सुपर ह्यूमन बन गए, बल्कि इसलिए क्योंकि एनर्जी अब वेस्ट नहीं हो रही। 15 से 20 दिन के बीच एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से बदलता है। तुम ज्यादा ग्राउंडेड फील करते हो। बात करते समय नर्वसनेस कम होती है। आंखों में लोगों से बचने की जगह सीधापन आने लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि अर्जेस अब पहले जैसे ओवरपावरिंग नहीं लगते। वो आते हैं, लेकिन तुम्हें पता होता है कि उनसे कैसे डील करना है। 30 दिन पूरे होते होते शरीर में एक अलग तरह की स्थिरता आ जाती है। एनर्जी हाई नहीं होती, बल्कि स्टेबल होती है। और स्टेबल एनर्जी ही असली ताकत होती है। यही एनर्जी मेमोरी इंप्रूव करती है, डिसिप्लिन बनाती है और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए धैर्य देती है। इस स्टेज पर कई लोग कहते हैं कि उन्हें बिना कोशिश के रिस्पेक्ट मिलने लगी है। लोगों का रिस्पॉन्स बदल गया है, क्योंकि जब इंसान अंदर से सेंटर्ड होता है तो बाहर की दुनिया भी अलग तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन एक बात साफ समझ लो, ये सब सिर्फ इसलिए नहीं होता कि तुमने हिलाना बंद कर दिया। ये इसलिए होता है क्योंकि तुमने पहली बार अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसे समझा और वेस्ट करने की जगह संभालना सीखा। यही ब्रह्मचर्य का असली मतलब है। लड़ना नहीं, भागना नहीं, बल्कि समझदारी से डायरेक्शन बदलना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि 30 दिन बहुत ज्यादा हैं, तो सच ये है कि 30 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे छोटे लेकिन सबसे पावरफुल दिन बन सकते हैं। क्योंकि जो इंसान 30 दिन खुद पर कंट्रोल सीख लेता है, वो धीरे धीरे पूरे जीवन पर कंट्रोल सीख लेता है। इसलिए अगर तुम सच में इस लूप से बाहर आना चाहते हो, तो सिर्फ रोकने का टारगेट मत रखो, समझने का टारगेट रखो। ऑब्जर्व करो, रिडायरेक्ट करो और खुद को टाइम दो। बदलाव चुपचाप आता है, लेकिन जब आता है तो टिकता है। अगर ये सॉल्यूशन तुम्हें लॉजिकल और रियल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और डिस्क्रिप्शन में जो अगली वीडियो दी गई है उसे जरूर देखना, क्योंकि वही वीडियो प्रैक्टिकल तरीके से बताएगी कि अर्जेस आने पर एग्जैक्टली क्या करना है ताकि ये 30 दिन पूरे हो सकें।